हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ इस सेशन को शुरू करेंगे। अपडेट ये है कि आपके लिए एक 150 प्लस पेजेस का नॉन टेक ई बुक लॉन्च किया गया है, जो कि आपकी होने वाली सारी टेक्निकल एग्जामिनेशन जिसमें नॉन टेक पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये ई बुक लॉन्च करने का यही मकसद है कि आप इजीली एक सिंगल ई बुक से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी इजीली कर पाए, आपको इधर उधर सारे नोट्स सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि मैम नॉन टेक का पोर्शन जो है वो उन लोगों को नहीं समझ आता है कि कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक रेफ़र करे, कहाँ से कंटेंट ले। तो मेजर आप लोगों को जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सारे मेजर टॉपिक्स को मैंने ये सिंगल ई बुक में कवर अप करवाया है। आपकी सारी नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि इनमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप की है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। ये है इंडेक्स। सो इसमें सबसे पहले आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जिस टॉपिक को हमने इसमें कवर अप किया है वो है, सबसे पहले आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सो काफ़ी बार आप लोगों को पता होगा कि हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पूछे जाते हैं एंड उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाता है। ठीक है, सो मैंने ये तीनों चीज़ें कवर अप की है। एंड जो इम्पॉर्टेंट वन है आप लोगों को इस ई बुक में दिखा होगा कॉन्साइज थ्योरी, मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है, जो भी अच्छा चीज़ें है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें ही इसमें कवर अप की गई है। एंड आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इसमें क्या क्या चीज़ें, तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एयरपोर्ट, देन है नेशनल पार्क, देन है फेमस प्लेसेस एंड देयर निकनेम्स, देन है नोबेल प्राइज जीके एंड फैक्ट्स। मतलब कि जो अभी तक के इंडियन जितने भी नोबेल प्राइज़ जीते हैं वो सारे नोबेल प्राइजेस हमने इसमें कवर अप किए, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी कवर अप किए, क्योंकि काफ़ी बार जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस जो अवार्ड मिले हैं उनके बेसिस पर पूछे जाते हैं, ना कि करंट। ठीक है, सो करंट तो हम डिस्कस करते ही है, बट हम जो पीछे का देकर हो जाता है वो हम डिस्कस नहीं करते, इसलिए वो सारी चीज़ें मैंने ये सिंगल इसी में कवर कर लिए। देन आता है इंडियन फेस्टिवल्स, सिटीज़ एंड रिवर, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड इट्स फैक्ट, मतलब कि जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं इंडिया में वो सारे अवार्ड्स हमने इसमें कवर अप किए हैं। देन न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट, इंपॉर्टेंट करेंसीज, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में करेंसीज पूछी जाती है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी इसमें कवर अप की गई है। देन इसमें आता है फेमस टेम्पल्स, स्टेडियम्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, मतलब कि जो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेडक्वार्टर्स जो है वो भी कवर अप किए एंड उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर अगेन इसमें कवर अप किए गए। ठीक है, देन आता है कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेलवे हिस्ट्री एंड देन आता है डेज एंड थीम्स। डेज एंड थीम्स से आप देख सकते हो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थीम्स तो आप लोग अगर डेली फॉलो करते हो चैनल को तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, बट कुछ जो डेज है इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मंथ जैन टू दिसंबर वो सारे मंथ मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। सो ये हो गया अबाउट स्टैटिक जीके। देन आता है स्पोर्ट्स जीके, जो कि स्पोर्ट्स इवेंट काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कहाँ पर होने वाले वो पूछे जाते हैं, तो वो मैंने स्पोर्ट्स इवेंट्स भी इसमें डाले हुए, और एग्जिस्टिंग जो प्रीवियस कहाँ पर हुए वो भी मैंने इसमें कवर अप करवाए। देन आता है कप्स एंड ट्रॉफीज, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्रॉफी या फिर ये पर्टिकुलर कप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, सो वो भी इसमें कवर अप है। देन आते हैं हिस्ट्री की ओर। ये टॉपिक सबको बहुत बोरिंग लगता है एंड थोड़ा इसे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत जाती है। ठीक है, सो हमने क्या किया है, जितना इम्पॉर्टेंट है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं वो हिस्ट्री के सारी चीज़ें हमने इसमें कवर अप की है। हिस्ट्री क्वेश्चंस रिलेटेड, मतलब कि क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आफ्टर दैट आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे कुछ फिर मैंने नोट्स डाला हुआ है। देन इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हुई है वो डाली गई है, कौन से ईयर में हुई है वो सब चीज़ें डाली गई है। डायनास्टीज़ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर जो डायनास्टीज़ टेम्पल से एसोसिएटेड है उनका लोकेशन क्या है वो सारी चीज़ें मैंने कवर अप की है। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर, कुछ जो समाज थे उनके फाउंडर्स एंड वो कौन से समाज इस्टेब्लिशमेंट हुए वो सारी चीज़ें कवर अप हुई है। इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स एंड लोकेशन, जो कुछ मोन्यूमेंट्स है उनके बिल्डर्स, जैसे कि शाहजहां ने कुछ बिल्ड किया है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स है वो सारे मोन्यूमेंट्स एंड उनके लोकेशन विद देयर बिल्डर्स। सो ये कवर अप हो गया हमारा हिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं, बात आती है पॉलिटी में। सबसे पहले आप लोगों को सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे एंड आफ्टर दैट आपको उसी से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन मिलेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, आफ्टर दैट आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा राज्यसभा के बारे में एक्सप्लेन किया, लोकसभा राज्यसभा के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं उनके हेड्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने एक बहुत कॉन्साइज वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से है, ठीक है, वो डाले हुए हैं। देन MP MLAs एंड MLC से रिलेटेड आर्टिकल, मिनिमम एज लिमिट कितनी होती है, ओथ और ऑफिसेस के लिए मतलब कितनी ईयर्स का ओथ कौन लेता है, देन कितने टेन्यूअर तक पर्टिकुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कितने पर्टिकुलर टाइम तक करना होता है, ठीक है। देन शेड्यूल्स, उसी के बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंट स्कीम्स, जो स्कीम्स हुई अभी तक की 2020 तक की जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई थी वो सारी स्कीम्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए अभी तक के वो सारे प्राइम मिनिस्टर्स को कवर अप किया गया है। देन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें हमने बोरो कर ली है, कौन से फीचर्स को हमने बोरो करके लाया है, वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर अप की है एंड सो ऑन। सो इसमें आपको ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स है रिलेटेड टू पॉलिटी एंड क्वेश्चंस वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। सो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल साइंस। सबसे पहले साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। आफ्टर दैट विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होता है, विटामिन का केमिकल नेम क्या है, उनसे कौन सा डिसीजेज होता है, वो सारी चीज़ें कवर अप होगी। देन कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर केमिकल नेम, कुछ कॉमन एलिमेंट्स है जिन लोगों के केमिकल नेम्स मैंने कवर अप किए। देन डिसीजेज कॉज बाय वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, वर्म्स एंड बैक्टीरिया। सो इन पर्टिकुलर चीज़ों से कौन सा डिसीजेज होता है वो मेंशन किया हुआ है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओलॉजी, लिस्ट ऑफ साइंस। ओलॉजी का क्वेश्चन तो काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता ही है। सो ओलॉजी लिस्ट जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट होगा ज्योग्राफी में जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। देन वेरियस प्रयाग्स, उस पर क्वेश्चंस है। बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस जिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो सारी इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस को कवर अप किया हुआ है। रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज को कवर अप किया हुआ है। डैम्स एंड रिवर को भी इसमें कवर अप किया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर आ रहा है। देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग एंड उसी पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। देन फेमस क्लासिकल एंड डांस फॉर्म्स, ठीक है, फोक एंड क्लासिकल डांस फॉर्म्स। रामसर साइट जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी तक की कितनी रामसर साइट दी गई, कैसे कैटेगरी में दी जाती है, कब से वो दी जा रही है, सबसे पहली कौन सी, उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चंस भी डाले हुए, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है। सेम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी इन्फॉर्मेशन के साथ अभी तक की जितनी दी गई है वो सारी चीज़ें कवर अप की है। देन मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, मतलब कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ही वो पोर्शन है, ठीक है। देन आता है कल्चरल हेरिटेज, मतलब कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसी में 3 टाइप्स होते हैं, सो वो उसी का पार्ट है। सो ये सारा पोर्शन जो है हमारी ई बुक में कवर है, तो आप लोगों को अब समझ ही आ गया होगा कि कितने सारे टॉपिक्स हमने एक सिंगल ई बुक में कवर किया है। अगर आप इसे परचेस करते हो या फिर आप इसे लेते हो तो डेफिनेटली ये आपकी जो भी आने वाली एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। बिफोर एग्जामिनेशन आप इससे रिवीजन कर सकते हो। और एक और बेनिफिट आप लोगों को ये है कि अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो और आप फर्स्ट टाइम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि हमें कैसे स्टडी करना है, कैसे नॉन टेक्निकल में चीज़ें पूछी जाती है, क्या क्या नॉन टेक्निकल में कवर होता है, सो आप इस ई बुक से वो सारी चीज़ें देख सकते हो, आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों की एग्जामिनेशन आती है तो आप लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ सेशंस तो कोचिफाई के यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे मैं अकॉर्डिंग आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो भी ध्यान में रखती हूँ, आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो ध्यान में रखती हूँ, आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। बट आप लोगों के लिए ये एक एड ऑन लाया है ताकि आप लोग अपने सिलेक्शन की ओर जल्दी पहुँच पाए, ठीक है। आप इजीली स्टडी कर पाए, आपको ईजी करना कन्वीनियंट हो, ईजी हो, ठीक है। अब आप लोगों को इसका एक और बेनिफिट है। बेनिफिट ऐसा है कि ये आपके मोबाइल में होता है। मोबाइल में होने से ये होता है कि आप जब चाहो तब इसे पढ़ सकते हो, वाइल स्लीपिंग, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल ईटिंग, और आप जैसा चाहो तब,
ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है। आप जब भी आप थोड़ा टाइम, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर थोड़ा टाइम भी एक टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपका प्रिपेयर हो जाता है। सोने से पहले अगर आप इसे कुछ पोर्शन पढ़ के सोते हो तो आपकी डेली रिवीजन हो सकती है। अब ये ई बुक 150 पेजेस का है। आप लोगों का एग्जामिनेशन आपको पता है कि आने वाले 2 महीने में। अब आप लोगों को नॉन टेक्निकल के लिए आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हो क्योंकि आपको टेक्निकल पढ़ना होता है, वो आपकी प्रायोरिटी होती है। बट आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इस ई बुक को लाया गया है। आपको पता चल गया कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिससे कि अभी आप देख सकते हो यूपीपीसीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर उन सारे स्टूडेंट्स ने ये ई बुक को ले लिया, अभी एग्जाम आने को वक्त है, और उन लोगों ने इसको लेने के बाद स्टडी स्टार्ट कर दिया, डेली वो लोग टारगेट करते हैं कि हम इसका 1 या 2 पेज पढ़ेंगे, तो उनकी आने वाली एग्जामिनेशन तक उन लोगों का जो मेजर पोर्शन होता है वो कवर अप हो जाता है। और रही बात जो करंट अफेयर का है और बाकी सारा पोर्शन है, वो तो आपको चैनल पे मिलता ही है, वो तो आप रेफर कर ही सकते हो। बट बिफोर एग्जामिनेशन अगर आपका नोटिफिकेशन आता है और आप लोगों को स्टडी करना है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप डेली बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से समय पे नॉन टेक्निकल पढ़ना है। आप दोपहर में लेकर बैठ सकते हो, आप रात में सोने से पहले, आप सोते सोते भी कोई टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आप रिविजन करके सो सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसीलिए इसको लाया गया है। और ऐसा सिंगल टॉपिक पे नहीं लाया कि सिर्फ स्टैटिक जीके ही है। आपको अगर आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा, स्टैटिक जीके का ई बुक मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट आपको ये सारे टॉपिक्स एक साथ नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमने जो है ये सारे टॉपिक्स आपको एक साथ मिले, एक ही जगह पर मिले, आपको सर्च में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो, आपका स्टडी ज़्यादा टाइम आप कर सको, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आपकी सारी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए, आपका जो जुनून है सिलेक्शन पाने का वो ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीज़ें हमने, ये जो सारा कंटेंट है वो एक ही बुक में लाया है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि आप लोगों को इसको किस तरह परचेस करना होगा। सो सबसे पहले आपको कोचिफाई का जो एप्लीकेशन आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास डाउनलोडेड है, काफ़ी लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक नहीं मिलता है, अगर आपको उसके वहाँ से नहीं करना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर पे जाके कोचिफाई सर्च करते हो तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया। आफ्टर डाउनलोड आप लोगों को क्या करना है कि एप्लीकेशन में बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर हो जाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल के टैब में जाना होगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल के टैब में जाने के बाद आपको ई बुक का सेक्शन मिलेगा एंड उसमें सबसे ऊपर मैं इस ई बुक को प्लेस कर दूंगी। ठीक है, सो सबसे ऊपर जो है आपको नॉन टेक ई बुक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्या करना होगा आपको इसको परचेस करने के लिए, बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को वहां पर जो है वो कूपन कोड अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये बुक का जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज़ है। बट आप अगर इस पर कूपन कोड अप्लाई करते हो दिवाली 50 का, तो आप लोगों को 50% का ऑफर मिलेगा एंड आफ्टर डिस्काउंट आप लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में गिरेगा। ये काफ़ी छोटी सी और नॉमिनल अमाउंट है आप लोगों का, इतना बड़ा ई बुक के हिसाब से आप इससे ग्रो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट एक जगह पर मिलेगा। कभी कभार हम इतना कोर्स पाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पे कर देते हैं। ठीक है, सो आप जब इस ई बुक को लोगे और आप जब देखोगे, पूरा उसको गो थ्रू करोगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों की सारी एग्जामिनेशन के लिए। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली आप लोगों को ये 50% का ऑफर दिया जा रहा है एंड ये जो ऑफर है ये आप लोगों को 10 नवंबर तक ही वैलिड है। आफ्टर दैट क्या ऑफर होगा या फिर वो 100 रुपीज़ में ही आएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं अभी नहीं बता सकती, बट ये श्योर है कि ये जो ऑफर है ये 10 नवंबर तक ही आप लोगों को दिया जा रहा है। सो आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, आप लोगों को अपनी स्टडी में रहना है ताकि आप इस ई बुक को परचेस कर लो। आप इजीली मोबाइल में पढ़ाई कर सकते हो जब आप लोगों को टाइम मिलेगा। डेफिनेटली फेस्टिवल है, हमें टाइम नहीं मिलता है स्टडी करने को, हमारा पूरा दिन वो फेस्टिवल में एंजॉयमेंट में चला जाता है। बट अगर आप अपनी स्टडी से एक भी दिन दूर हो जाते हो तो आप लोगों को नेक्स्ट डे जो है आप उतने एंथुजियाज्म से नहीं स्टडी करते हो क्योंकि आपको नहीं मन करता है। इसीलिए आप लोगों को ये सिंगल एक ई बुक लेना है जिसके मदद से आप वेरियस ऑफ टॉपिक्स जो आपका मन करे, जो आपका मूड करे, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सो आपको ये ई बुक को लेना होगा, मैक्सिमम बेनिफिट उठाना होगा। इस दिवाली को आपको ये प्रण करना है कि हमें सिलेक्शन जल्दी से जल्दी पाना है और उस सिलेक्शन जल्दी पाने के लिए हम जितना मेहनत हो सके, जितना
हार्डवर्क हो सके वो आपको करना है, ठीक है। सो आपको इस बेनिफिट उठाना है ये डिस्काउंट का और इसे परचेस करना है। अब आप लोगों ने इसे परचेस कर लिया, अब ये आप लोगों के पास आ चुका है। अब ये जब आपके पास डाउनलोड हो रहा है तो आपको आफ्टर डाउनलोड होने के बाद इनिशियली थोड़ा सा इसका वेट करना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है तो वो लोड होने में थोड़ा वक्त लेगा। अब आप लोगों की इंटरनेट स्पीड अगर अच्छी है तो डेफिनेटली आप लोगों को वो क्विकली नज़र आ जाएगा, बट अगर किसी का इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो होता है तो वो आने में थोड़ा सा वक्त लेता है, ठीक है। सो आप लोगों को वहाँ पे पेशेंस रखना है। एक बार आप लोगों के पास आ जाता है, वो लोड होकर आपके सामने आपको दिखता है, आप उसको डाउनलोड करके आपके एप्लीकेशन में रख सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई। सो एक ही मुद्दा है कि आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी आपको नहीं नज़र आता है, आप लोगों ने 2 मिनट वेट कर लिया सपोज और आपको फिर भी नहीं नज़र आता है और आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आप हेल्प डेस्क में जाकर हमें जो भी आप लोगों की क्वेरी है वो भेज सकते हो, डेफिनेटली आप लोगों की सॉल्व की जाएगी। उसके बाद एक और बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। ये बेनिफिट ये है कि जब आप इस ई बुक को देखते हो और इसका पूरा गो थ्रू करते हो एंड आफ्टर कुछ स्टडी करते हो और उसको आपको ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक था या फिर ये जो पोर्शन है इसमें नहीं कवर अप किया हुआ है या फिर ये पोर्शन हमें इसमें ऐड ऑन चाहिए, सो आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फिर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हो। उसे देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, अगर वो वैलिड है और अगर वो नहीं कवर अप किया गया है और वो इम्पॉर्टेंट है तो डेफिनेटली उसमें वो ऐड ऑन किया जाएगा, फिर आप उसे अपडेट कर सकते हो। तो आपको ये भी बेनिफिट दिया जा रहा है इसमें कि अगर आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट है और आप कुछ चाहते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं कवर अप हुई है तो वो भी इसमें कवर अप की जाएगी, ठीक है। और वो आपको अपडेट भी किया जाएगा कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट की गई है, आप इसे अपडेट कर लीजिए, ठीक है। सो ये बेनिफिट आप लोगों को स्पेशली दिया जा रहा है। सो आई होप आपको ये जो कंप्लीट जो भी हमने आज डिस्कस किया वो सब कुछ समझ आया होगा और आप लोगों के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, आप लोगों की काफ़ी सारा रिक्वेस्ट थी और आप लोग इजीली स्टडी कर सको, आप अपना सिलेक्शन पा सको, इसी को सबको ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक आप लोगों के लिए लाया है। सो आपका इसका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा सो आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है ताकि उन्हें भी हेल्प हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।